हे राधे, तुम्हारे नैनों पर मैं कोटि कोटि चंचल खंजन पक्षियों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। वे गतिशील, अत्यंत चपल, आभावान और ज्योतिर्मय भी हैं। उनके अग्रभाग में काजल भी लगा है। इन नेत्रों का रुचिर, मनोहर एवं कटाक्षपूर्ण तिरछी नजरों से देखना काम युद्ध में विपक्षी दल का नाश करने वाला है। श्रीहित हरिवंश कहते हैं, सखी, इनकी छवि तो कुछ कहते ही नहीं बनती। अरे ये तो सुख समुद्र है और मन का मनोरंजन करने वाले भी। फिर सखी ने कहा, हे प्रिय राधे, आज तुम्हारी आंखें बड़ी ही चंचल हैं। तुमने अपने भजन, महान प्रेम तथा सोने के समान सुंदर नेत्रों से मनोहर श्री लाल जी को मानो खरीद लिया है, अर्थात पूर्णतः अपने वश में कर लिया है। अरे तुम्हारे होठ फीके पड़ गए हैं। उनकी लालिमा जाने कहाँ चली गई है। लटें बिखरी हुई और ढीली हैं और गाल भी पीक से रंगे हुए हैं। तुम इतनी रस मग्न हो गई हो कि तुम्हें यह भी पता नहीं चला कि तुम्हारे ऊपर नीलांबर की जगह पीत निचोल शोभा पा रहा है। श्रीहित हरिवंश कहते हैं, हे भामिनी, तुम्हारी दोनों छाती पर नाखूनों की रेखाएं ऐसी मालूम दे रही हैं जैसे भगवान शंकर के मस्तक पर अनेक द्वितीया के चंद्रमा, और तुम अत्यंत आलस्य से भरकर थोड़े थोड़े टूटे फूटे शब्द ही तो बोलती हो। श्रीहित सजनी ने कहा, अरे सजनी, आज निर्मल कल्पवृक्ष के तीर यमुना तट पर श्री गोपाल लाल रास क्रीड़ा कर रहे हैं। सजनी, स्पष्ट शरद ऋतु के समय की तरह सुंदर चंद्रमा आकाश में शोभित है और रोचक 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु भी बह रही है। अरे सखी देखो, चंपा, मौलीश्वरी और मालती कितनी सुंदर खिल रही हैं और कोयल भी कितनी प्रसन्न और प्रेम मतवाली हो रही है। अरे वीर, देसी राग और नृत्य का रंग कितना सुंदर है और ब्रज बालाओं की अपार भीड़ भी कितनी भली है। श्रीहित हरिवंश कहते हैं, सजनी, इंद्र ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाई है और रास रस से अभिभूत होकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अपना मौन, ध्यान, व्रत आदि छोड़ दिया है। वे रस मग्न हुए रास नृत्य देखने में तल्लीन हैं। प्यारी सखी, आज श्यामा श्री राधा रास में मग्न मन है और कामदेव प्रेम की तीव्र पीड़ा को आत्मसात कर रहे हैं। हे सखी, आज नागरी राधिका बहुत अच्छी और सुंदर बनी है। वे समस्त ब्रज युवती समूह में सौंदर्य, चातुर्य, शील, श्रृंगार और गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके दाहिने हाथ में कमल है और वे अपनी बाईं भुजा सखी के कंधे पर रखे हुए सब सहचरियों से मिलकर सरस एवं मधुर राग का स्वर पूर्वक गान कर रही हैं। श्रीहित हरिवंश कहते हैं, ये राधा समस्त विद्याओं की ज्ञाता हैं। अहो, वे आज बड़भागी श्री श्याम सुंदर से रहस्य निकुंज वर मंदिर में आनंद पूर्वक मिल रही हैं। हे राधिका, सुनो, मदन गोपाल श्री कृष्ण की वंशी बड़ी मोहिनी है। उनकी मधुर धुन कानों में पड़ते ही समस्त काम ताप का नाश कर देती है। हे सजनी, देखो तो कितनी सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शोभामय श्रीवन है और अत्यंत शीतल वायु धीरे धीरे सुगंध के साथ बह रही है। भवनों का समूह कमलों का सेवन कर रहा है। ऐसे समय में बलवीर श्री लाल जी ने यमुना पुलिन कल्प तरु के तीर पर रास उत्सव की योजना बनाई है। दूतिका की बात से प्रसन्न हो मान छोड़कर श्री प्रिया जी श्री लाल जी से जा मिली। उनसे मिलकर जो छटा प्रकट हुई उसे देखकर पुनः श्रीहित सखी बोली, स्वामिनी, देखो, इस समस्त युवती मंडल में तुम ही एक परम सुंदरी हो। इस समय श्री लाल जी से मिलकर जो तुम्हारी उत्तम छवि प्रकट हुई उसकी मैं कौन सी उपमा दूं। बस इतना ही कह सकती हूँ
कि तुम कंचन तनु के समान हो और श्री लाल जी पन्ना रत्न के समान हैं। तुम दोनों प्रेम सरोवर श्री वन के सुंदर हंस युगल हो। इस हंस दंपति पर मैं हरिवंश दासी बलिहार होकर वारी जाती हूँ। श्री वृंदावन में बसंत ऋतु छाई है, इसलिए आनंद कम नहीं बल्कि अधिक है। ऐसे समय में नवनागरी श्री राधा और चतुर किशोर श्री कृष्ण शोभा पा रहे हैं। युथिकाएं मारी और रसाल आम के रूप में दोनों प्रकार के सफेद और पीले रंग के फूल के रूप में खिल रही हैं। माधवी और गुल्ला फूलों के मधु पर भंवरे आसक्त हैं। चंपक और मौलसिरी के समुदाय विविध प्रकार के सरोज, केतकी, मेदिनी आदि भी फल फूल रहे हैं, जिनके कारण कामदेव भी मद से मुदित हैं। रोचक एवं सुखद सुंदर त्रिविध वायु चल रही है। बौर वाले आमों पर कोयल बैठकर मधुर मधुर पुकार रही है। सूर्य चमक रहा है। यमुना के पवित्र पुल पर कोमल एवं सघन लता का भवन है, जिसके अंतर्भाग में सुखमयी शैया बिछी है। लता भवन के बाहर उत्तम मुख मंजीर, मुरज, डफ, मुरली, मृदंग, उपंग, वीणा और चंग बजा रहे हैं। फाग खेल में समस्त परिकर के वस्त्रादि की कस्तूरी, मलय, केशर, अबीर, बंदन एवं अगर के इत्र से रक्षा की जा रही है। सुंदर श्री राधा और श्री हरि मिलकर रसमय धमार गा रहे हैं, जिसे सुनकर खग मृग सभी रोमांचित हो उठे हैं। यमुना की धारा थक गई है और अब प्रवाहित भी नहीं हो पा रही है। श्री हित हरिवंश कहते हैं, हे युगल किशोर, तुम दोनों हंस हंसिनी का समाज इसी प्रकार युग युग सुख और विलास का उपभोग करते हुए सदा सर्वदा एक साथ शासन करता रहे। प्रिय राधे, श्री वृंदावन की शोभा तो देखो। वसंत ऋतु अनंत पुष्पों, फलों और पत्तों से खिली हुई है। ऐसे समय में रेणु ध्वनि के द्वारा श्री नंदलाल ने तुम्हें बुलाया है। फिर तुम उस ध्वनि को सुनकर भी आलस्य क्यों कर रही हो? हे भामिनी, विलंब किस लिए कर रही हो? देखो कैसा सुंदर अवसर व्यर्थ जा रहा है। श्री हित हरिवंश सखी रूप से कह रहे हैं, आहा, तुम दोनों की कैसी सुंदर जोड़ी बनी है, जो दोनों ओर से अनेक गुणों से परिपूर्ण है। जैसे श्री लाल जी पन्ना रत्न के समान छविमय हैं, वैसे ही तुम भी कनक बपू हो।